बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं सबरंग टीवी यूएसए और मैं हूं आपकी मेजबान अरूबा जावेद। तो नाज़रीन, आज हम बात करेंगे लाहौर पाकिस्तान के इलाके इशरा की हदूद में होने वाले एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़ये के बारे में, जहां पर दिन दिहाड़े 3 मासूम बच्चों का तेजधार आले से बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाता है। जब पुलिस को वाक़ये की इत्तला मिलती है तो पुलिस फौरन से जाए वक़ुआ पर पहुंच जाती है और वो क्या मंजर देखती है कि वहां पर 3 मासूम बच्चे जिनका गला कटा हुआ है वो घर पे पड़े हुए हैं। जब पुलिस देखती है उन बच्चों को और पूछती है कि उनके वालिदैन कहाँ हैं, तो बताया जाता है कि इनके वालिदैन इस वक्त करीबी जो मेडिकल स्टोर है वहां गए हुए हैं, मेडिसिन लेने के लिए गए हुए थे और बच्चे जो थे पीछे घर पे थे। और इतने में क्या होता है कि जब पुलिस देखती है कि घर पे तो सिर्फ और सिर्फ उनके चचा और उनकी दादू मौजूद हैं, तो पुलिस चचा पे शक करके शक की बुनियाद पर उनके चचा को जेर हिरासत ले लेती है और बच्चों को जो है करीबी अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल कर देती है। इब्तदाई रिपोर्ट में तो मालूम होता है कि बच्चों के वालिदैन जो हैं दोनों ही करीबी मेडिकल स्टोर गए हुए थे मेडिसिन लेने के लिए। लेकिन जब बाद में पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, रिपोर्टर्स उस इलाके में पहुंचते हैं और पूछते हैं, तो उनके वालिद साहब कहते हैं कि मैं तो काम पर था, अपने काम पे गया हुआ था, जब घर वापस आता हूँ तो आगे देखता हूँ बच्चों के गले जो है ज़िबा हुए हुए हैं। और वालिदा से पूछा जाता है तो वालिदा कहती है कि मैं करीबी जो है मेडिकल स्टोर गई हुई थी, घर को ताला लगा कर गई थी और जब वापस आती हूँ तो क्या देखती हूँ कि बच्चों का जो है गला कटा हुआ है और उसी वक्त जो है मैं 15 को कॉल करके 15 पे इत्तला देती हूँ। नाज़रीन, इसी का नाम आपको बताते चले कि 3 मासूम बच्चे, जिनमें एक बेटी जिसकी उम्र 5 साल है थी, मोमिना बतूल 4 साला, मोमिन रजा और 1.5 साला उम्मे हबीबा शामिल थी। ये 3 बच्चे थे। तो नाज़रीन, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जिशान रजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि जाए वकुआ के महरकात और मियाँ बीवी के बयानात में जो तजाद था उसने इस कठिन केस की जो गुत्थी उसको सुलझा दिया। मियाँ का बयान कुछ था, बीवी का बयान कुछ था और जब पुलिस को समझ ना आ सकी, बयान में भी तजाद पाया गया, तो इन्होंने फैसला किया कि इस इलाके की जो है सीसीटीवी फुटेज हासिल की जाए, उस गली में जो सीसीटीवी निज़ाम लगा हुआ था उसकी फुटेज हासिल की जाए। जब फुटेज हासिल की जाती है तो सब कुछ ही बदल जाता है। जो पहले शक किया जा रहा था कि क्या इस कत्ल में बच्चों के चचा इन्वॉल्व हैं, क्या इस कत्ल में बच्चों के दादो इन्वॉल्व हैं, क्योंकि घर पे तो वही लोग मौजूद थे, या क्या कोई बाहर से आकर, क्या मियाँ बीवी की बाहर किसी से कोई दुश्मनी थी, कोई बाहर से आकर उन मासूम बच्चों का कत्ल करके चला गया। लेकिन जब सीसीटीवी फुटेज सामने आती है तो मंजरनामा टोटली तब्दील हो जाता है, जिसमें पता लगता है कि वालिदा मोहतरमा जो है उन बच्चों की जो वालिदा हैं वही उन बच्चों की कातिला निकलती हैं। जी, बच्चों की वालिदा मासूम बच्चों की कातिला निकलती हैं। जो पता लगता है कि बच्चों की वालिदा उन बच्चों को तेज धार आले से कत्ल करती हैं और उसके बाद घर को ताला लगाकर और बाहर जाने के मेडिकल स्टोर जाने के बहाने घर से बाहर निकल जाती हैं और उसके बाद बहुत ही तसल्ली से घर वापस आती हैं और पुरसुकून होकर घर का ताला खोलती हैं और कहती जब देखती हैं कि बच्चों को कत्ल हुआ हुआ तो मोहल्ले में शोर मचा देती हैं और मोहल्ले वालों के साथ मिलकर 15 को कॉल करती हैं और ड्रामा रचाती हैं कि उनको नहीं पता ये किसने कर दिया, ये कैसे हो गया। नाज़रीन, जब ये सारी गुत्थी खुलती है इस केस की और पता लगता है कि इसमें 99.9% चांसेस है कि बच्चों की वालिदा ही इन्वॉल्व है, तो उनको जब जेर हिरासत लिया जाता है तो वो पहली ही तफ्तीश में ही जो है एक तरह पे जुर्म कर लेती हैं और बताती हैं कि मैंने ऐसा किया है। इससे ज़्यादा दिल दहला देने वाली बात ये है कि जब उनसे वजह पूछी जाती है कि इस वाक़ये की क्या वजह है, आपने ऐसा क्यों किया कि अपने ही 3 मासूम बच्चों को आपने जान से मार दिया, तेज़ धार आले से आप अपने ही मासूम बच्चों को कत्ल करती हैं और आप घर से निकल जाती हैं और फिर आप ड्रामा भी रचाती हैं कि किसी ने मेरे बच्चों को मार दिया। कभी आप अपनी सास पर और कभी आप अपने देवर पर इल्ज़ाम लगाती हैं इस कत्ल का। तो जब उस औरत से इस बच्चों को कत्ल करने की वजह पूछी जाती है, तो वो औरत बताती है कि मेरे खावंद मुझ पर, मेरे किरदार पर और मेरे बच्चों को शक की निगाह से देखते थे, जिस सब से मैंने तंग आकर बाज़ार जाकर तेज़ धार चाकू खरीद कर लाई और मैंने अपने बच्चों को
قتل کر دیا۔ یہ ایک انتہائی دل دہلا دینے والا واقعہ ہے۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں کوئی پہلا واقعہ ایسا نہیں ہوا، لیکن سمجھ میں نہیں آتا کہ لوگ ماؤں کو تو باپ کو تو محافظ سمجھا جاتا ہے کہ ماں باپ جو ہے بچے کے لیے سب سے زیادہ سیف پناہ گاہ ہے، لیکن جب ماں اور باپ ہی آپس کے اختلافات کی وجہ سے اٹھ کر معصوم بچوں کی جان لینے لگے تو اس پہ تو سمجھ نہیں آتی کہ ہر بات ریاست پہ ڈال دینا بعد میں کہ ریاست سو رہی تھی یا کیا تھا۔ اپنی اخلاقیات کہاں ہیں ہماری، ہم لوگ خود کہاں کھڑے ہیں، ہماری اخلاقیات کہاں ہے کہ ہم لوگ ذرا سا کوئی بات برداشت نہیں کر سکتے کسی کی۔ ہم لوگ جو ہے غصے کے اتنے تیز ہیں کہ ہم اپنے ہی جو ہے معصوم بچوں کو جو ہے قتل کر دیتے ہیں۔ انتہائی دل دہلا دینے والا واقعہ ہے، اور حکومت پاکستان سے اپیل کی جاتی ہے کہ ان مجرموں کو جو ہے سخت سے سخت سزا دی جائے۔ اسی کے ساتھ اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ خدا حافظ۔